नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने थॉर्नडाइक के थ्योरी कॉन्सेप्ट उसको क्लियर किया था। आज बात करते हैं हम थॉर्नडाइक के कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? अब थॉर्नडाइक के कौन कौन से नियम थे? थॉर्नडाइक के तीन ही नियम थे, मुख्य तीन ही नियम थे। फर्स्ट नियम था तत्परता का नियम, और सेकंड नियम था अभ्यास का नियम, और थर्ड नियम प्रभाव का नियम। यहाँ दे रखा है तत्परता का नियम। तो तत्परता के नियम में क्या बात की थी? आपकी मानसिक स्थिति किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर है तो ही आप उसको सीख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है बहुप्रतिक्रिया का नियम, और थर्ड ऑप्शन है अभ्यास का नियम, फोर्थ ऑप्शन है प्रभाव का नियम। इनका आंसर है थर्ड ऑप्शन अभ्यास का नियम। क्या कह रहा है? किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो उस चीज में आप निपुण हो सकते हैं, उसमें आपका विश्वास दृढ़ हो जाता है, उस चीज से आपका संबंध दृढ़ हो जाता है। क्योंकि जब आप अधिगम को बार बार करते हैं तो एक स्थायी अधिगम हो जाता है। बार बार किसी चीज को सीखते हैं, उसका अभ्यास करते हैं तो आप स्थायी अधिगम की ओर जाते हैं और वो लंबे समय तक याद रहता है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ बात कर रहा है अधिगम अंतरण की। अधिगम अंतरण का नियम या थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? अधिगम अंतरण का। ये गौण नियमों की बात कर रहा है यहाँ पर। आप जो क्वेश्चन है वो गौण नियमों पे है। 5 गौण नियम थे थॉर्नडाइक के, उनके आधार पर है। और क्वेश्चन क्या दे रखा है? अधिगम अंतरण का। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। इस क्वेश्चन में हमने बात की थी अधिगम अंतरण का जो गौण नियम पढ़े थे उनमें। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समानता सिद्धांत। समानता सिद्धांत ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये रीड लेवल फर्स्ट 2015 का क्वेश्चन है। दूसरा है औपचारिक नियमों का सिद्धांत। सेकंड ऑप्शन है औपचारिक नियमों का सिद्धांत। सेकंड ऑप्शन दे रखा है औपचारिक नियमों का सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन क्या देगा? थर्ड ऑप्शन दे रखा है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अधिगम अंतरण ये क्या है? आपने पढ़ा है अधिगम सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण होता है अधिगम का। जब पहले हम उदाहरण से समझे थे कि साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते चलाते अगर बाइक चलाना सीखते हैं तो एक सकारात्मक अधिगम है। क्यों है? क्योंकि वो साइकिल वाला अधिगम हमें
मोटरसाइकिल चलाने में सहायता प्रदान करता है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। और जो बाधा उत्पन्न करता है वो क्या होता है, नकारात्मक अधिगम। और जो ना बाधा उत्पन्न करे और ना ही सहायता उत्पन्न करे तो क्या होगा, वहां शून्य स्थानांतरण होता है अधिगम। तो यहाँ यही बात करें, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, और इनमें से कोई नहीं तो बात कर रहा है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अब इसमें क्या था, वो हमने सीखा था पहले, साइकिल से मोटरसाइकिल सीखने में क्या होगा, अधिगम सकारात्मक होगा, क्योंकि सहायता हो रही है यहाँ पर, क्योंकि बैलेंसिंग आ रहा है हमें। साइकिल 2 पहिया वाहन है तो उससे बैलेंसिंग मोटरसाइकिल पे भी आ जाती है। मान लो अगर आप कोई ऐसी अधिगम कर रहे हैं जो पहले आपने सीखा है, लेकिन बाद में कोई अधिगम करे तो वो बिल्कुल उससे अलग है, ना ही उसमें कोई सहायता होगी ना ही कोई बाधा होगी, मतलब उससे कोई लिंक नहीं है, तो क्या होगा, वो अधिगम शून्य स्थानांतरण होगा, क्योंकि उसका कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। और जब आप पहले के सीखे हुए ज्ञान से कोई नया ज्ञान सीख रहे हैं और उसमें बाधा उत्पन्न होती है पिछले ज्ञान से, तो वहां क्या होता है, वो नकारात्मक स्थानांतरण है अधिगम। तो ये सेकंड क्वेश्चन एकदम। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये किसमें पूछा हुआ है, रीट लेवल थर्ड 2015 का क्वेश्चन है। हम वही उन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन बनाता है एग्जाम। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो यह किससे संबंधित है, कौन से सिद्धांत से संबंधित है। हमें एक बार क्वेश्चन एग्जाम, ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो किससे करता है, अतीत की बात कर रहा है यहाँ पर। अतीत की समान परिस्थिति, ये अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो यह किससे संबंधित है, या किस सिद्धांत से संबंधित है, यह किससे संबंधित है। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन सुनिए ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सीखने की प्रक्रिया का अभिवर्ती नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवर्ती नियम। सेकंड ऑप्शन है सीखने का तत्परता नियम, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है सीखने का सादृश्यता नियम, और लास्ट ऑप्शन है सीखने का प्रभाव नियम। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया का नियम। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम। अभिवृद्धि नियम। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है सीखने का तत्परता नियम,
सीखने का तत्व का नियम। और थर्ड ऑप्शन है सीखने का सादृश्य का नियम। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन है सीखने का प्रभाव का नियम। यानी एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। आप कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा, यह किससे संबंधित है? तो ये क्या कर रहा है, अतीत पहले की बात कर रहा है, अतीत वर्तमान की यहाँ बात कर रहा है। नई स्थिति पुरानी स्थिति के समान, जैसे पुरानी परिस्थितियों में अनुक्रिया करता था वैसे ही नई परिस्थिति में अनुक्रिया कर रहा है। तो हमने सादृश्यता का नियम पढ़ा था, तो गौण नियम है सादृश्यता का, थॉर्नडाइक का गौण नियम है, उसमें बात की थी। ये क्या करता है, अपने पुराने अनुभवों को नई स्थितियों में यूज करता है। क्या करता है, पुराने अनुभवों को नए अनुभवों में जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सीखने का सादृश्यता नियम जो थॉर्नडाइक का गौण नियम है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। मतलब जो अनुक्रिया पहले करता था वो अनुक्रिया नई परिस्थिति में भी कर रहा है। जो अनुक्रिया है पहले पुरानी परिस्थितियों में करता था वो आज नई परिस्थिति में वही अनुक्रियाएं कर रहा है। तो ये थॉर्नडाइक का कौन से नियम से संबंधित है? तो ये बात कर रहा है सादृश्यता का नियम। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था, अभी तो कह रहा हूँ सीटेट में थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को समझने की का कॉन्सेप्ट अलग होता है। सीटेट कॉन्सेप्ट बेस पर ज्यादा क्वेश्चन देता है, डायरेक्ट थोड़ी सी क्वेश्चन नहीं होता है। और क्वेश्चन है वो क्या कहता है, और क्वेश्चन दे रखा है, टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं, कंप्यूटर पर बहुत से कार्य करते हैं, आजकल तो युग ही कंप्यूटराइज हो गया है क्योंकि सबके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि उपलब्ध हैं और सभी उस पर कार्य करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन होने पे आधारित है, अगर आप उसको धीरे धीरे नहीं करोगे, लंबा समय ले लोगे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आप पर? तो ये क्या कह रहा है, टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि, क्वेश्चन नंबर 4 है, टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। यह किस सिद्धांत के अनुसार है? यह बात करता है किस सिद्धांत के अनुसार है, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? किस सिद्धांत की पालना कर रहा है यहाँ पर, कौन सी सिद्धांत लागू हो रहा है यहाँ पर? तो वो बात करते हैं। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने पहला, और ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है पावलोव के सिद्धांत की, फर्स्ट ऑप्शन है पावलोव के सिद्धांत की। सेकंड ऑप्शन दे रखा है स्किनर की क्रिया प्रस्तुत
या स्किनर के सिद्धांत की। थर्ड ऑप्शन दे रखा है थॉर्नडाइक के सिद्धांत की। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की। और फोर्थ ऑप्शन है बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत की। बांडुरा के सिद्धांत की बात करता है, फोर्थ ऑप्शन है। तो ये क्या है, टंकण कार्य। आप टाइपिंग वगैरह करते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में भी आप मैसेज वगैरह सेटिंग करते हैं, तो वही टाइपिंग की बात। कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। अगर आप कंटिन्यू अभ्यास नहीं करेंगे तो उस चीज को आप भूल जाओगे। तो बात करता है थॉर्नडाइक इसकी। थॉर्नडाइक ने सेकंड, और इसमें तो आंसर भी छुपा हुआ है, अभ्यास। अब अभ्यास क्या करता है? अभ्यास की बात यह हो रही है कि थॉर्नडाइक का मुख्य लो है सेकंड, अभ्यास का नियम। और वहां बात कर रहा है उपयोग और अनुपयोग के नियम की। और कौन सी बात कर रहा है? उपयोग अनुपयोग के नियम। क्योंकि जब आप किसी चीज का बार बार अभ्यास करेंगे तो वो उपयोग में आएगी, जब आप अभ्यास ही नहीं करोगे तो वो अनुपयोग होगा उसका। तो यही बात कर रहे हैं यहाँ पर थॉर्नडाइक के सिद्धांत की। क्योंकि जब आप अभ्यास करेंगे तो ही आपके वो चीज कंटिन्यू रहेगी, आप उसको याद रख पाएंगे। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो एक समय बाद उसको भूल जाएंगे। जैसे आपने आज पढ़ा और उसको अगर आप दोबारा रिवीजन नहीं किया, रिकॉल नहीं किया, तो कुछ समय तक याद रहेगा आप लोग, उसके बाद में आप उसको भूल जाते हैं। इसलिए अभ्यास करना बेहद जरूरी है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत ये बात कहता है। 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है? पावलोव की थ्योरी हमने पढ़ी है। पावलोव में क्या कह रहा था? पावलोव ने तो कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया है, और वो क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। स्किनर ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रस्तुत। और बांडुरा का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं, अवलोकन अधिगम सिद्धांत। अब क्वेश्चन पूछा गया था प्रयत्न एवं त्रुटि का, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम किसने दिया है? बात की थी हमने शुरुआत में, जब थॉर्नडाइक की थ्योरी स्टार्ट की थी तो बात की प्रयत्न एवं त्रुटि का। और हर बार ये कह रहा हूँ कि प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत ये प्रतिपादक मान लें, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत अधिगम किसने दिया है? अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, प्रयत्न एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम किसने दिया? प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम किसने दिया? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। एक क्वेश्चन पूछा गया था 3rd ग्रेड में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पावलोव। ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी दे रखा था गिलफोर्ड। और ऑप्शन डी है कोहलर। प्रयत्न एवं त्रुटि एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक का है, बिल्ली पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और वो प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत पर ही एक्सपेरिमेंट है। जब वो प्रयास करती है, बार बार प्रयास करती है, तो त्रुटियां दूर होती जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब वो ऐसे प्रयत्न करती है तो एक समय बाद त्रुटियां नहीं करती है, क्योंकि कुछ समय के लिए तो वो क्या कर रही थी, धीरे धीरे त्रुटियों को दूर करती जा रही थी। जैसे जैसे प्रयास बढ़ रहे थे त्रुटियां घट रही थी। फर्स्ट बार में उसने 100 प्रयास किए, लेकिन त्रुटियां हुई। सेकंड बार में 80 बार ही प्रयास करने पर वो त्रुटियां दूर हो गई। ऐसे करते करते एक समय ऐसा है कि वो फर्स्ट प्रयास के अंदर ही बाहर निकल गई और त्रुटियां नहीं हुई। तो यही बात है कि जब आप प्रयास करते हैं तो त्रुटियां दूर होती जाती हैं।
जैसे जितना अधिक प्रयास करेंगे त्रुटियां उतनी ही कम होंगी, और जितना हम कम प्रयास करेंगे त्रुटियां उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये किसके सिद्धांत? प्रयास ने त्रुटियां अधिगम किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। आया मिलते दूसरा ऑप्शन दे देना कि पावलो डिवीजन, पावलो की हम ये सोचते हैं पावलो ने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये बात अच्छी से समझाई गई वीडियो में, एक्सप्लेन किया है कि पावलो की थोड़ी क्या है, कोहलर डिफॉल्ट एंटीरिया की बात करेंगे हम। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया? इसमें एक क्वेश्चन भी आया हुआ है जो अभी रिसेंटली रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, एक प्रश्न आया था इनसाइटफुल थ्योरी। इनसाइटफुल थ्योरी, इनसाइटफुल थ्योरी ये पूछा गया था। अब इसको इंग्लिश की वजह से प्रश्न को ही सिलेक्ट करना पड़ा था, आरपीएस इनको हटा दिया गया था क्योंकि इनसाइटफुल थ्योरी होती नहीं है। हाँ ये इतना है कि ये अगर फुल हटा दिया जाए उसके बाद भी तो ये थ्योरी है, इनसाइट थ्योरी है, पर इनसाइटफुल थ्योरी नहीं है। जब हम कोहलर फोर्स का की बात करेंगे तब इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, रीट में भी पूछे जाते हैं, सीटेट में भी आते हैं, और हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। रीट, सीटेट, एचटेट कोई भी एग्जाम हो, यूपीटेट वगैरह, इन सब में पूछे जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।